हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरवरण लेक्चर में। दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी ज़ोरों से कर रहे होंगे ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों चलिए आज चलते हैं और समझते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों मैथ्स में जो हम कर रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं लिखे हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके आगे भी आते रहेंगे और एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन देखते रहेंगे। तो एग्ज़ाम में आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे भी देखे जाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस आप अगर प्रीवियस ईयर देखते हैं तो क्वेश्चंस बार बार क्या होता है, रिपीट होते हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चन, डेटा चेंज कर करके। तो आज हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में फिर से आएंगे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और जिससे ज़्यादा वीडियो आपके एग्ज़ाम तक आपको दे पाएँ ताकि आप ज़्यादा नंबर एग्जाम में प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन का व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। मतलब आपके पास एक बेलन दे रखा है, तो बेलन का मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। तो बेलन इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है। बेलन का व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, व्यास मतलब कि ये हो गया पूरा 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी दोस्तों, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आयतन निकालने का बेलन का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों प्योरली ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो बेलन के आयतन निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7। अब आर क्या होता है, आर आपका होता है दोस्तों रेडियस यानी कि त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे आर दे रखा है 7 दे रखा है, तो हमारा व्यास 7 दे रखा है, तो आर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आर को कितना लिख देंगे 60/2 इंटू 60/2, और यहाँ पे हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी दे रखी है 5, ठीक है। अब इस 7 से इस 7 को हम काट देंगे, इस 2 से 22 को 11 बार में काट देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11 7 77 5, 77 इंटू 5/2। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 385/2 यानी कि 192.19 दूनी 38 2 दूनी 4.5 सेंटीमीटर और क्यूब में आ जाएगा हमारा आंसर। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आपने देखा है किस तरीके से हमने सरल तरीके से इसको सॉल्व करा है। कुछ नहीं करना है, मेन आपको ये फार्मूला याद रखना है कि आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको आप स्टार कर लें, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समीकरण 3x + y का मान दे रखा है 13 और 2y - x का दे रखा है 1। तो हल करना है मतलब कि x और y का मान निकालना है। जब भी आपके पास दोस्तों इस तरह दे रखा हो हल करिए, इसका मतलब क्या आपको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारे पास दे रखा है 3x + y = 13 और 2y - x = 1। तो हमें क्या कर सकते हैं इसमें दोस्तों, इस वाले इक्वेशन को 2 से गुना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी 2y दिख रहा है और यहाँ y दिख रहा है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे दोनों तरफ। तो 3x + y = 13 है, इसको दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6x + 2y + 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 2y - x = 1। अब हमारे पास 2 इक्वेशन ये बच गया। हम क्या करेंगे, यहाँ 2y दिख रहा है, यहाँ भी 2y दिख रहा है, तो हम मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, तो हम 1 में से 2 को घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम 1 में से 2 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि 2y से 2y कट जाएगा, तो अब 1 में से 2 को घटाएंगे तो 6x + 2y, यहाँ -2y - x, और 26 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 25। तो हमने इस तरह इसको घटा के लिख दिया। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 6x + 2y - 2y, और माइनस अंदर हो जाएगा +x = 25। ये 2y से 2y कट गया और 6x + x कितना हो गया दोस्तों, 6x + x हो गया 7x का मान हो गया दोस्तों हमारे पास 25। तो x का मान कितना आ गया 25/7। तो यही हो गया हमारे x का मान। अब कोई हमसे y का मान पूछे कैसे होगा, तो भी आप यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमारे पास 2y = x = 1 है और x का मान कितना है 25/7, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए x का मान 25/7 = 1।
तो 2y इक्वल टू इधर ये जाएगा जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 32/7। तो y का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 16/7, ये 16 बार में कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं x का मान 25/7 और y का मान 16/7, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो हमने x और y के लिए इसकी वैल्यू निकाल ली है। मूव करते हैं अगले आज के क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा त्रिकोणमिति का है और इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको सॉल्व करने आना चाहिए, जब भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में इजीली। दोस्तों हमारे पास दे रखा है साइन थीटा का मान दे रखा है 3/5 और टेन थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज में इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं H, और ये होता है 90 डिग्री। तो आपको पता है जब भी 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस का थ्योरम लगता है। ये इस वाले साइड भुजा का स्क्वायर P² प्लस इस वाले भुजा का स्क्वायर B² और इस वाले भुजा का स्क्वायर इसके बराबर होता है H²। तो हमारे पास साइन थीटा दे रखा है 3/5, साइन थीटा दे रखा है 3/5, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है P/H और ये दे रखा है 3/5, यानी कि इसको हम मान लेंगे 3 के और 5 के। तो साइन थीटा दे रखा है ये 3 के और ये दे रखा है 5 के। तो अब इस वाले फार्मूला का हम ये यूज करेंगे, P के बदले डाल देंगे 3 के, तो 3 का स्क्वायर, B हमें निकालना है तो B², H कितना है 5 के, तो हमने कर दिया 5 के स्क्वायर। तो यहाँ से B² हो जाएगा 5 के का स्क्वायर 25 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर मतलब 9 के स्क्वायर, मतलब B² आ गया 16 के स्क्वायर। मतलब कि B के दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा 4 के, मतलब ये जो B था आपका आ गया 4 के। अब देखें कि हमें निकालना क्या, हमें निकालना है टेन थीटा। अब टेन थीटा दोस्तों होता क्या है, टेन थीटा होता है P/B। P कितना है 3 के और B कितना है 4 के, तो ये हो गया के से के कट जाएगा, हमारा आंसर आ गया 3/4। तो आपने देखा कैसे मैंने इसको सॉल्व करा, जिस तरह मैंने सॉल्व किया उसी तरह आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। थोड़ा आप और साफ साफ लिखेंगे, मैंने पेज की कमी के कारण थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। मूव करते हैं अगले आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाया वो वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सरल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए सरल होते हुए भी हमें करवाना पड़ता है। दोस्तों हमारे पास f(x) का मान दे रखा है x² माइनस 4x + 13 बटा में x + 1, तो f(8) का मान निकालना है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ और ये भी क्वेश्चन डिट्टो करवा चुका हूँ कि जब भी आप इस तरह पूछें तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आप 8 का मान पुट कर दें, क्योंकि हमें ये f(x) की तरह दे रखा है लेकिन यहाँ x के बदले 8 है, इसलिए जहाँ जहाँ x दिख रखा है हम उस x के बदले 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे x² है तो हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर माइनस 4 × x, मतलब x के बदले लिख देंगे 8 + 13 बटा x के बदले 8 + 1 9, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 चौका 32 + 13 बटा में 8 + 1 हो गया ये 9। 64 और 13 को जोड़ेंगे तो 77, पहले इन दोनों को आप जोड़ दें तो 77 और फिर इस 32 को घटा दें बटा में 9, 77 में से 32 को घटाएंगे 45 बटा में 9, ये हो गया 5। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 5। इजी क्वेश्चन था लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। अगर ये सब क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आते हैं तभी आप सभी बच्चों जो बाकी बच्चे हैं उनसे आप अच्छा कर पाएंगे। तो हमारे स्टूडेंट पहले भी अच्छा करते आए हैं और आगे भी अच्छा करते आएंगे अगर वो मेहनत इसी तरह जारी रखते हैं। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन त्रिभुज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप 5 स्टार कर लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने मिलेगा, क्योंकि पहले भी ये कई बार ये क्वेश्चन इसी टाइप का आ चुका है। दोस्तों एक त्रिभुज दे रखा है ABC, इसमें AD का मान दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, DB दे रखा है 3 सेंटीमीटर, AE दे रखा है 1 सेंटीमीटर और हमें इस भुजा AC की मान निकालनी, EC की मान निकालनी है। और इसमें दे रखा है इस त्रिभुज में DE जो है समांतर है BC के, यानी कि जो DE लाइन है पैरेलल है BC के। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, जब भी इस तरह पैरेलल दो लाइन दिखे त्रिभुज में तो हमारे पास इस वाले छोटी वाली भुजा यानी कि AD बटा पूरा भुजा AB ये बराबर होता है छोटा वाला भुजा इधर वाली जो छोटी वाली भुजा AE बटा में पूरा भुजा AC। ये फार्मूला यहाँ पे लगता है। अब चलिए जो वैल्यू दे रखा है हम डालते हैं। AD का मान आप देखिए यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो AD के बदले हम लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर बटा में AB कितना है दोस्तों, AB यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, यानी कि 3 को और 1.5 को हम जोड़ेंगे तो AB आ जाएगा, यानी कि AB हमारा कितना आ गया 3 + 1.5। AE हमारा कितना दे रखा है, AE 1 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे AE के बदले 1 बटा में AC।
अब आप यहाँ से बस आपको कैलकुलेशन करना है, तो ये हो जाएगा 1.5 बटा में 4.5 1 बटा AC। ये 3 बार में कट जाएगा तो हमारे पास आ गया AC का मान आ गया दोस्तों 3। लेकिन आप ध्यान दें तो हमें EC निकालना है, ना कि AC निकालना है। तो AC तो हमारा आ गया 3, मतलब कि AC हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया 3, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ये EC, सिर्फ ये EC चाहिए। तो हम EC को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, EC का हम लिख सकते हैं कि पूरा जो दूरी है AC माइनस ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है AE, यही होगा हमारे पास EC। अब EC को हम निकालते हैं। AC कितना है दोस्तों, AC 3, तो हमने लिख दिया 3। और AE हमने कितना निकालना है, और हमने AE हमारा दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 1। तो EC का मान हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। तो करना आपको कुछ नहीं है, जिस तरह मैं बताते जा रहा हूँ एक एक स्टेप, उसी तरह आपको एक एक स्टेप सॉल्व करना है, तभी आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। वरना ये सब क्वेश्चंस ईजी हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको कैसे सॉल्व करना है। तो जिस तरह मैं बताता हूँ आपको उसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब भी आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ और भी आपके लिए बनाते रहें और एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करेंगे। तो एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया है, इसलिए मैं आपको डेली 5 से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो आप समझ सकते हैं ये जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में नोट करें और बार बार रिवीजन करें। बार बार रिवीजन करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में एग्ज़ाम देने जा पाइएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, खूब प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप काफ़ी सरल तरीके से एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व कर पाएँ बाकी बच्चों के मुकाबले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है, एक भी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कर दे। मैं फिर उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूँगा, क्योंकि हम आपका रोज़ का सारा कमेंट पढ़ते हैं, और उस क्वेश्चन को हम इंक्लूड कर लेंगे और आपको फिर कल से वो क्वेश्चन बताएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।